हेलो माय प्रिटी सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सामना। आ गई हूं आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज आपकी लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं इसकी रीडिंग लेके। सो जून मंथ की रीडिंग है ये। जून में जब भी आप देखोगे आपके नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं उसके लिए देखेंगे हम। आपकी एनर्जी चेक करेंगे, आपकी लव लाइफ की एनर्जी चेक करेंगे, है ना। आपके कनेक्शन में क्या आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स आप अगर यहाँ पे सिंगल हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप कोई भी ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि जैसी रीडिंग जैसी एनर्जीज आएंगी उस अकॉर्डिंग ही हम लेंगे। सो ये सबके लिए रीडिंग है। अगर आप कनेक्शन में हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी, आप क्रश या सिचुएशनशिप में है तो उनकी एनर्जी, इस अकॉर्डिंग ही हम इस रीडिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी एनर्जी से शुरुआत करते हैं। वेजिटेरियस, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, अपने लव लाइफ की एनर्जी से कनेक्ट करो, अपने कनेक्शन के बारे में इमेजिन करो, फील करो, एंड हम देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या है। डेथ का कार्ड काफ़ी सारे सजिटेरियस के लिए यहाँ पे एंडिंग है। एंडिंग के बाद डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि फिर एस का कार्ड है। बट हाँ, कुछ लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में हैं, कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ का रिलेशनशिप टॉक्सिक चल रहा है, एकदम एंडिंग के वर्ज पे है ना। काफ़ी ज़्यादा एंड, ब्रेकअप, पैचअप, या फिर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको पता है कि ये कनेक्शन ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा, बट कहीं ना कहीं आप लोग दिल से चाहते हो कि ये चले, है ना। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं इस कनेक्शन से जुड़ी। चलिए सैजिटेरियस, आपकी एनर्जी देख लेते हैं। सैजिटेरियस, आप वीडियो से कनेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग से, एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके। यहाँ पे दूसरा मेजर अरकाना एंजल ऑफ सक्सेस, बहुत प्रिटी लगता है ये कार्ड देख के। थैंक यू सो मच डिवाइन। आपके लिए ना बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आना चाहते हैं, तो काफ़ी कुछ है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है। सजिटेरियस, बार बार आपके लिए कार्ड्स फ्लो हो रहे थे। डेथ का कार्ड, और देखो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, जो कि लीडरशिप बताता है। देखो यहाँ पे ना एक साइकिल है, जो हम लोग जब इस यहाँ पे बर्थ लेते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक पैटर्न कंप्लीट होता है। चाइल्डहुड कंप्लीट होता है, एडल्टहुड कंप्लीट होता है ना, रिलेशनशिप आती है, शादी होती है, तो वो सब पैटर्न्स में होता है। तो ये जो है ना, ये एक पैटर्न तो आपका आने वाले 15 डेज में कंप्लीट होने वाला है, जिसकी वजह से डेथ का कार्ड है। बट इसके बाद स्टार्टिंग है, जो कि ऑफ कोर्स होती ही है। और ये स्टार्टिंग इस बार जो रिवाइव हो रहा है वो आपको पूरी तरीके से फुलफिलिंग, एक सक्सेसफुल और एक ऐसा कनेक्शन देने वाला है जहाँ पे आप शादी तक पहुँचने वाले हो, एंड इवन लाइफ टाइम का कनेक्शन द वर्ल्ड बता रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यही पर्सन वापस आए, तो जब हम आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए नया लव, नई रिलेशनशिप, न्यू बिगिनिंग्स हैं यहाँ पे। पर ये जो भी आने वाली चीज है ये आपको इतना ज्यादा फुलफिलिंग फील कराएगी। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या आया है कि आप जो हैं इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अधूरा फील कर रहे हो, एंड इस चीज को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप जो चेंज को रोक के रखे हो ना, कि आपको पता है कि ये नहीं जा रहा है सही, लेकिन फिर भी आपने कहीं ना कहीं कस के उसको पकड़ा हुआ है कि मैं तो नहीं जाने दे सकता, या मैं नहीं छोड़ सकती। देखो यहाँ पे इसने पकड़ के रखा है, भले ही ये दूसरी तरफ देख रहा है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि नजर कहीं और है, पता है कि कहीं और से सक्सेस है, लेकिन इस चीज को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि सोच रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हो सकता है यहीं से ग्रोथ मिल जाए, है ना। तो जब हम इतना बैकअप लेके चलते हैं ना कहीं सामने जो अच्छी चीज आने वाली होती है ना, उसी को ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। तो ये एनर्जी तो हो गई आपकी एंड आपके कनेक्शन की। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, जो कि आपको बता रहा है कि फ्रीडम, फ्री करना है आपको कुछ ना कुछ। तो अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन, उनकी कनेक्शन, उनके नेक्स्ट एक्शन, उनकी रीडिंग, है ना, कैसी आ रही है। सो जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपका कनेक्शन जिनसे रहा है या जिनसे है, आप उनके एनर्जी से कनेक्ट करो, उनके बारे में थोड़ा सा इमेजिन करो, सोचो, फील करो, ठीक है।
अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो डेफिनेटली जो नंबर आपको फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके सजिटेरियस। आपके लिए ना इतने कार्ड्स आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इतनी सारी चीज़ें जाननी है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, ट्रुथ, बैलेंस, जस्टिस। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, है ना, वो जस्टिस सीख कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की तलाश में है और कहीं ना कहीं उनको ये मिल भी रहा है। हो सकता है आप इस कनेक्शन से तंग आके इनको छोड़ के जाने वाले हो सकता है कि इनको कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आई हैं, इनको कुछ ऐसा सच पता चला है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक छुपी हुई थी वो इनके सामने आई हैं, जिससे इनको अपना डिसीजन लेने में, है ना, पूरी हेल्प मिल रही है। सो ये जो जस्टिस का कार्ड है, जो बैलेंस का कार्ड है, ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को भी कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, कुछ हिडन चीज़ें थी, कुछ हिडन ट्रुथ थे, सच्चाई थी जो इनको अभी तक पता नहीं थी, है ना। कहीं न कहीं ये भी सीख कर रहे थे आंसर्स, कहीं न कहीं ये भी जानना चाहते थे कि क्या है। इनको कुछ चीज़ें तो पता चली हैं, हो सकता है कि कुछ इनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें पता चली हैं या आपके कनेक्शन से रिलेटेड, जिससे अब इनको समझ में आया है कि इनको आखिर में कौन सा रास्ता है जो है वो चुनना है। इस बार आपके पार्टनर अगर कुछ चीज़ें आपसे बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें सोच के आए हैं ना, तो वो बहुत सोच समझ के हर एविडेंस के साथ आए हैं। इस बात का ध्यान रखो। चैरियट का कार्ड, एक्शन का कार्ड, विक्ट्री का कार्ड। आपके पार्टनर बहुत ऐसे एंथुसियाज्म वाली एनर्जी में है जहाँ पे इनको चाहिए कि अब मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे अपने आप के बारे में सोचना है। अगर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है तो वो होता है ना कि दो द्वार रहते हैं कि इस राइट तरीके से चले जाएं कि जो टॉक्सिसिटी है उसको चुन ले। यहाँ पे आपके पार्टनर ने एक चीज़ तो चुन ली है और इनके साथ जस्टिस हो भी रहा है। अब देखते हैं कि इनकी और फीलिंग्स क्या हैं। काफ़ी ज़्यादा एक अग्रेशन की एनर्जी भी मुझे दिख रही है और ये चीज़ की एनर्जी भी दिख रही है कि अब मैंने सोच लिया है इस चीज़ के पीछे, मैं मतलब इस चीज़ से पीछे नहीं हटूंगा। कंफर्ट एंड प्रॉस्पैरिटी आपके पार्टनर, देखो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि ये जो पर्सन है ना, ये अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा कंफर्ट जोन या फिर एक इंडिपेंडेंट, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं अकेले रहने के लिए भी तैयार हूँ। अगर यहाँ पे सच नहीं है, अगर यहाँ पे फ्यूचर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अकेले इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। एंड इनको ना एक दिशा दिख गई है, इनको बेसिकली एक दिशा दिख गई है। इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे फिर? राइट पाथ एंड लव। सो यस, समवेयर इनको एक नया डायरेक्शन आने वाले 15 डेज में समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है बिगिनिंग एंड रिस्क, तो एक रिस्क भरा सफ़र तो ये तय करने वाले हैं द फूल के कार्ड के साथ। कहीं ना कहीं ये इस रिलेशनशिप को रिवाइव भी कर सकते हैं और नया रिलेशनशिप में जा भी सकते हैं। काफ़ी मिली जुली एनर्जी है, बहुत लोगों की लाइफ में बहुत डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, इसीलिए इतने सारे कार्ड्स आपके लिए आना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सजिटेरियस को जाननी है। टावर का कार्ड, डिस्ट्रक्शन, रेवलेशन। देखो है, मैंने मतलब फील ही हो जाता है ना, डेथ का कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं कुछ सडन चीजें तो हुई है। नेक्स्ट एक्शन आपको ये भी दिख सकता है कि इन्होंने कोई डिसीजन बना लिया, अब ये आके आपको बोल रहे हैं कि देखो समटाइम्स ना इट इज़ वेरी हार्श, बहुत दुख होता है, बुरा भी लगता है ऐसा बोलते हुए, बट यहाँ पे ना सडनली बहुत कुछ बिखरा है, बहुत कुछ बिखरा है। तो ये आप देखो कि इसके पीछे वजह ये थी कि आप लोगों ने ना स्टार्टिंग में एक दूसरे को इतना स्ट्रॉन्ग ये कनेक्शन नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई है बट सच है, दोनों की तरफ से नहीं हो पाया, जिस वजह से आज ये इस टाइप की चीज़ें सोच रहे हैं एंड इस डायरेक्शन में निकल चुके हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि इनके लिए जो सही है अब वो करेंगे, चाहे इस रिलेशनशिप में रहना हो चाहे इससे दूर जाना हो। टावर का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये सडनली बहुत चेंज इनके बिहेवियर में आने वाला है, या आते हुए आपको दिख रहा होगा कि सडनली बहुत चेंज्ड बिहेवियर है, सडनली।
प्रॉस्पेरिटी, सेलिब्रेशन, 10 ऑफ कप्स। काफ़ी लोग ऐसे हैं, देखो क्या बोलूँ मैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनके पार्टनर ने बिना बताए शादी कर ली, एंगेजमेंट हो गई उनकी, या फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, आपको पता नहीं था। काफ़ी यहाँ पे ये चांसेस हैं, और ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ रहने वाली है। टावर की एनर्जी भी वही बता रही है ना, पर ये फील करो कि जहाँ पे ये कनेक्शन अगर टूटा है, उसके पीछे रीज़न यही है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है ना वो ब्लॉक करके रखा था ये। द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए आया है, इनके लिए नहीं आया है। तो सक्सेस आपके साइड है, डोंट वरी। अगर इन्होंने गलत किया है तो इनका कर्मा वापस आएगा। कार्मिक चीज़ें इनकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही हैं। देखो जस्टिस का कार्ड ऑलरेडी बता रहा है कि कार्मिक पैटर्न तो इनकी लाइफ में चल ही रहे हैं। और देखते हैं कि क्या है जो इनका नेक्स्ट एक्शन रह सकता है। हैप्पीनेस विश कार्ड 9, 9 इज वेरी प्रोमिनेंट हेयर। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, और ये दोनों ही 9 ये बता रहा है कि ये ना अकेले रहना और अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फिश होके सोचना ज़्यादा ही प्रेफर कर रहे हैं आने वाले टाइम पे। तो अगर ये आप लोग के कनेक्शन अभी टूटा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उनके लिए भी जिनका ऐसा सिचुएशन नहीं चल रहा, उनके जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सैडनेस के साथ अलग रह रहे हैं, बट ये है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं खुद में ही बहुत ज़्यादा कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इमोशन से आगे आ जाना वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, कि इमोशनली इमोशंस में ना बह के एक्चुअल में अपने आप को ये समझना कि मेरे अंदर पूरी पोटेंशियल है अकेले सब कुछ करने की। ये एनर्जी इनके अंदर आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने लव लाइफ से रिलेटेड, एंड हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है जो एंजल्स बताना चाहते हैं। यहाँ पे यस नो आ सकता है, टाइमिंग आ सकती है, गाइडेंस आ सकती है, इस बात का ध्यान रखना। कोई क्वेश्चन आप सोच सकते हो, एंड देन एनर्जी से कनेक्ट करके वीडियो को लाइक करके आप वो क्वेश्चन पूछो, सो दैट आपका एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाए एंड यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में भी आ जाए। यहाँ पे आई एम गेटिंग मैसेज कि मुझे आपके लिए 4 कार्ड्स निकालने। तो बाकी की जो रीडिंग्स है उसमें 3 ही कार्ड निकाले गए थे। चलो, परफेक्ट टाइमिंग, ये तो कार्मिक साइकिल चल ही रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ पे सक्सेस का परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, हेल्पफुल पीपल, यहाँ पे ना एक रेमेडी समझ लो आप कि जितना ज़्यादा दूसरों की हेल्प करोगे उतनी आपको हेल्प मिलेगी। नहीं रीच आउट कर पा रहे हो ना, तो प्लीज़ करो। आप अपने लिए हेल्प कोई नहीं कर रहे आ रहा है, आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आपको दुविधा है, अगर आप परेशानी में हो, तो प्लीज़, मे बी यू नीड थेरेपिस्ट, मे बी यू नीड सम ऑकल्ट स्पेशलिस्ट, मे बी आपको कहीं से आंसर्स चाहिए आपके क्वेश्चन के। मे बी कुछ लोग हैं ऐसे जो अभी भी आपकी हेल्प करने के लिए हैं, बस आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो। तो प्लीज़ आप लोगों की हेल्प करो, एंड आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो आपकी मदद करेंगे ऐसी सिचुएशन से निकलने में। तो यहाँ पे उस चीज़ को, मदद को लो। ठीक है, लुक फॉर अ साइन। भाई एरीज, लीव, सजिटेरियस, सबके लिए यहाँ पे साइंस की इतनी ज़्यादा बात की जा रही है। जितने भी फायरी साइंस हैं उनको बहुत ज़्यादा साइन मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, नंबर्स रिपीटेड दिख सकते हैं। कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सेम जगह पे सेम चीज़ रिकमेंड हो रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसी ड्रीम्स में चीज़ें आ रही हैं, या फिर आपको जैसे बटरफ्लाइज हो गई, फेदर्स हो गया, या फिर कोई कांस्टेंट नंबर है, कार का नंबर हो गया, टाइमिंग हो गई, वो सब सिंक्रोनिसिटी में चल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हर बार ये याद दिलाती है कि आपको क्या करना है, पर आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि लुक फॉर अ साइन, इग्नोर नहीं करना है, देयर इज समथिंग बेटर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, आप लोग की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अभी ड्रामा चल रहा है, इसमें कोई भी
संदेह नहीं है। देखो फॉरगिवनेस का कार्ड भी आया है, तो खुद की सैनिटी के लिए, खुद की खुशी के लिए किसी को माफ़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है, वरना आप शांति से नहीं रह पाओगे। और आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे और भी अच्छी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो, लेकिन आप देखना नहीं चाहते, इसलिए आप यहाँ पे अटके हुए हो। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत सारी अबंडेंस दे सकता है, बट क्योंकि आप अपने आप को, अपने रिलेशनशिप को या अपनी एनर्जीज को इतना ब्लॉक करके रखे हुए हो कि आप जो अच्छी चीज़ है उसको आने का मौका ही नहीं दे रहे हो। पर आने वाले टाइम पे ये होगा, ये मौका मिलेगा और आप यहाँ से निकलोगे। इस लूप को तोड़ के आप यहाँ से निकलोगे। ये आई एम फीलिंग दिस वेरी वेरी प्रोमिनेंटली। सो सेजिटेरियस रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कितनी रेजोनेट की इतना भी बता देना, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके जो रिव्यूज़ हैं वही मेरी मोटिवेशन है। अगर आपको मुझसे लाइव रीडिंग लेनी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आप नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, एंड कम्युनिटी का पार्ट बनना है वो भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सेजिटेरियस। मैं सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज।